वेलकम टू 21mm शो। आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे शोनू मोनू से गेस्ट जिनका नाम है यूनुस खान। तो वेलकम करते हैं उनको। तालियां तो बजाएं। और गेस्ट नहीं, होस्ट हूं मैं। क्यों? आप गेस्ट हैं, क्या कर रही हैं आप? तो आपने मुझसे इंटरव्यू क्यों करवाया फिर? तो आप होस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं ना, आप ये शो देख कर आया करें यार, ये ऐसे ना मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास शो और देखने का टाइम नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं अपना शो जरूर देखूँ। फारिग बैठ के तो रीलें देखती रहती हैं। एनीवेज भाईजान, दो ब्रेड पे लगता है जैम जैम, दो ब्रेड पे लगता है जैम जैम। वेलकम टू 21mm। आज स्टूडियो में एक प्यारी लड़की मौजूद है, क्यूट सी इकरा अजीज टाइप। तो इनके लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा। तो इरशाद, वैसे आप मुझे किसी से कंपेयर मत क्या करें, मैं हूँ वही क्या अच्छा ठीक है, जी जी ठीक है। प्लीज तो प्लीज प्लीज अर्ज किया है। इरशाद बोले, इरशाद इरशाद एक बार बोलें, ज्यादा ओवर नहीं, इरशाद प्यार से। इरशाद मैं विश तालियां। तालिया पर मैं विश को जरा बस काफी, इतना जितनी आपकी हाइट है तो इंट्रोडक्शन था। ये लीजिए, ये फूल किस खुशी में? ये हम गेस्ट का वेलकम करते हैं। लेकिन वैलेंटाइन में तो काफी दिन बाकी। लेना है तो ले, वरना यहीं से फेंक दूंगा मैं। एडवांस में चले। ओके, थैंक यू। फूल भी देख के झुक गया। थैंक यू सो मच। फूल असली है ना? जैसा आपका मेकअप है वैसा आप सोच लें। मेरा मेकअप तो बिल्कुल प्योर असली है। असली है तो ये भी असली है। आपके मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया, मुझे नहीं पता। अभी डोंट वरी, जो भी हमारा एक और गेटअप आर्टिस्ट है वो आपको तैयार करेगा। मैं उन्हीं को पकड़ूंगी। चलें जी, हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। जल्दी से आप अपने ड्रेस की कॉस्ट को ब्रेक कीजिए, जल्दी से बताएं। शूज कितने के हैं? शूज मेरे 18,000। 18,000 लुंडे से 18,000 महंगे ले लिया आपने? लुंडे से नहीं लिए, ब्रांड पहनती हूँ मैं। ब्रांड? अच्छा, जीन्स ब्रांडेड है, ऑब्वियसली होगी कोई 24,000 की। 24,000 की? ये किस दौर में जी रहे हैं आजकल आप? इतनी महंगाई है। 18,000 के जूते चप्पल और ये 24,0000 की जीन्स। तो लड़कियों के इतने खर्चे होते हैं, इतनी टेंशन होती है। महंगी है आप? महंगी मैं नहीं हूँ, सारी औरतें हो गई हैं। आप औरत है, लड़की नहीं रही। लड़की औरत कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्ट 12,000 की है। 12,000, 12, 18, 30 और ये 54,000। मेरा हिसाब किताब क्यों लगा रहे हैं? और ये कितने का तो आपने थोड़ी दिलाया है, अपनी कमाई से। अरे तो आवाम को तो पता चले ना कितने का है। आवाम को ये थोड़ा महंगा है, ये आपको मैं बताऊं क्या बताऊं, बहुत महंगा है। कितना? 500 रुपए? 500? तो कितना? 550,000 रुपए का भाई। 50,000 का? ये चेक तो करें इसका। ये देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। ये अच्छा है, बस ये मेरा हो गया। 50,000 का यार आप ब्रेसलेट। लड़कियों की चीजें पहनोगे आप? अरे आप ले लें, रो क्यों रही है? बाकी वो दूसरे हाथ में कितने का माल है? वो तो सस्ता है यार। कितना सस्ता? 5,000। ये तो हजारों से नीचे आया नहीं, कोई 100-200 की चीज पहनी नहीं? 100-200 की तो भाई आजकल नील कलर नहीं आता। अच्छा, मैं समझा खुद 200 रुपए के बाकी इतना महंगा सामान पकड़ मैं लिया। 200 की लगती हूँ। 200 करोड़ बोल रहा हूँ मैं। 200 करोड़ की हूँ मैं। 200 अरब की। 200 अरब की हूँ मैं। तो क्या बोलूं, अरबियों में डिमांड है आपके, क्या कहूं? ये कहूं? आप ये बोले मेरे जैसा कोई है ही नहीं ना, आई एम यूनिक। हाँ, इनके जैसा कोई है ही नहीं। क्यों ऐसे पागल सिर्फ आपको हैदराबाद में मिलते हैं। प्लीज आइए, हैव अ सीट, वेलकम टू द शो। हैदराबाद में पैदा हुई हूँ, वहाँ पागल मिलते नहीं है। हैदराबाद से? हाँ, लेकिन पैदा नहीं होते वहाँ शरीफ लोग पैदा होते हैं, शरीफ मासूम लोग। लेकिन दुनिया जहाँ पाकिस्तान के जो फेमस पागल है ना वो हैदराबाद में ही होते हैं। पाकिस्तान के जो फेमस हैं वो पागल वो हैदराबाद में होते हैं। जी जी, हैदराबाद में सबसे बड़ा पागल खाना आपको पता नहीं है? आप कहाँ पैदा हुए? मैं हैदराबाद से थोड़ा सा आगे। कहाँ? सियालकोट। चले आइए। बैठे। वेलकम टू 21mm। थैंक यू सो मच। अस्सलाम, आई लव यू कुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप सुने आप कैसे? आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आपने शायद सुना नहीं सही तरह सलाम। सुन लिया था मैंने, लेकिन आपने पूरा सलाम नहीं किया तो मैंने पूरा सलाम। मैंने पूरा सलाम का। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम तो मैंने कहा वालेकुम। मैंने बोला अस्सलाम, आई लव यू को। मैं आई लव यू लड़कों को बोलती नहीं, मसला ये है। आप लेबनान से आई हैं? लेबनीज हैं? नहीं, मैं लेबनान से नहीं आई, लेकिन एक होता है सबकी मर्जी होती है, हर किसी को आई लव यू कहने का नहीं होता ना। आप लड़कों को नहीं बोलती, लड़कियों को बोलती हैं? लड़कियों को बोलती हूँ लेकिन बहुत कम, एक आध कोई क्लोज फ्रेंड हो, वरना उनको भी नहीं बोलती। मतलब आप लेबनान से आई हैं? आजकल लव यू वाला दौर ही नहीं है ना। नहीं, अगर आप लड़कियों को आई लव यू बोलती हैं तो इसका मतलब कि आप लेबनान से आई ना। तो लेबनान में रहने वाले लोग क्या मतलब लव यू कहते हैं? वो कहते हैं ना लेबनीज हैं आप। नहीं भाई, मैं लेबनीज नहीं हूँ, लेकिन मैं लव यू नहीं कहती, बस मेरी नेचर है, मैं सबके साथ ही जल्दी क्लोज नहीं होती। और किसी गर्ल लड़की के साथ भी क्लोज हूँ ना तो एक आध किसी को लव यू बोलती हूँ, ना मैं लव यू नहीं बोलती। तो क्या बोलती हैं? मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ, कुछ नहीं बोलती। पहला सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, हु आर यू? हु आर यू? आप कौन? आई एम मुस्लिम। माशाल्लाह। तो हम इधर कौन से वो बैठे हुए हैं सिख
हम भी मुसलमान ही हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आप एज अ पर्सन कौन है? आप एक्टर हैं, आप मॉडल हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप हैं कौन? मैं एक्टर भी हूँ, मैं मॉडल भी हूँ, मैं पहले व्लॉगिंग भी करती थी, मैं बिजनेस भी कर चुकी हूँ, मैं जॉब भी कर चुकी हूँ, माशाल्लाह सब कुछ कर लिया, दिल में कोई अरमान बाकी नहीं। एज अ इंसान कौन है? एज अ इंसान दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ, अच्छे लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ और पॉजिटिव रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, और दूसरों को भी मशवरा देती हूँ कि पॉजिटिव रह के आगे चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात किया आपने, क्या बात की है। मुझे एक बात बताएं, ये आपका असल चेहरा है? ऑब्वियसली मेरा ही चेहरा है, मैं कोई सर्जरी करवा के थोड़ी बैठी हूँ। नहीं, मेकअप के बगैर और मेकअप के बाद। मेकअप के बगैर लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेरी एज बहुत छोटी लगती है। मेकअप से इंसान फिर भी थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, तो मैं समझती हूँ सादगी में जो खूबसूरती है ना, वो मेकअप में नहीं है। आप कितने साल की हो? मैं अगर आप बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती हूँ, तो इसलिए उम्र को रहने दो। नहीं, एज पूछ रहा हूँ ना, आप तो कह रही कि मेरी आप उम्र ज्यादा है, लेकिन मैं छोटी लगती हूँ ना। कितने साल की हैं आप? तो बस गोल्डन 20-22 की होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। हाँ, यही समझ लीजिए आप। आप 20 साल की हैं? यार मैं 25-26 की होंगी, और क्या बोलूँ बस। आप अगर 25-26 की, तो मैं तो आज पैदा हुआ, मुझे हैप्पी बर्थडे कहें। देखिए, मैं ही समझती हूँ अगर आपने आपको मेंटेन करके रखें तो ये एज वेज कुछ नहीं होती। अपने आप को अच्छा करके रखेंगे तो आपको काम भी अच्छा मिलेगा। तो अब देख लें, आयजा खान के 3 बच्चे हैं, हेरा मानी के 2 बच्चे हैं, तो इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो एज सब कुछ नहीं होता, अपने आप को मेंटेन करेंगे तो ये एज वेज की कोई वैल्यू नहीं। अपना काम अच्छा करें। आप मेंटेन कैसे करती हैं अपने आप को? मुझे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं अल्लाह की तरफ से 10 साल छोटी लगती हूँ अपनी एज से। अच्छा, मतलब आप, मतलब मैं नहीं कहती, मेरे फैन फॉलोइंग जो है, मैं लोग कहते। आपने 26 बोला तो समझ आप 36 की हैं आप। आप जो भी समझे, लेकिन बस नहीं, बट मुझे नहीं लग रहा 36। तो आपको मेरा रिश्ता करवाना है, तो मुझे आपको मैं सच उम्र बता मुझे अपने साथ करवाना है। आपके साथ, लेकिन आप तो इतने मतलब होस्ट हैं, मेरा आपका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। और आप तो मुझसे छोटे लगते हैं, मुझे लगता है हाइट में लंबे हैं, लेकिन वैसे आप मुझे एज में छोटे। एज इज जस्ट अ नंबर इफ द गर्ल इज रिच। बट मैं ये समझती हूँ कि एज इज़ नॉट अ, मतलब मैं ये समझती हूँ कि मेच्योर बंदे से करनी चाहिए शादी। तो आपको मैं मेच्योर नहीं लग रहा? नहीं, आप मुझे बहुत फनी और जॉली टाइप लग रहे हैं, तो आपको। मैं मेच्योर नहीं हूँ, मैं सिर्फ चोर हूँ, और मैं चोर? चाहता हूँ कि आपका दिल चोरी अगर करूं। आप मेरा दिल चोरी करेंगे? जी। नहीं, मेरा दिल चोरी करने के पीछे बहुत लाइन लगी हुई है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा जी। तो क्या गुर्दा चोरी करूँ, आपका किडनी बस। चोरी करूँ, क्या करूँ? मैं नहीं, आपको चोरी ना करें, बस अभी कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अभी अपनी कैरियर पर फोकस कर रही हूँ। तो साथ करेंगे ना करियर। अरे भाई, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मैं तो आगे पढ़ना चाहता हूँ आपके ये पीछे। मैं सिर्फ वैसे यूनुस by the खान way हूँ, आपने लेकिन मैं जरूरी नहीं कि मैं खान हूँ। वैसे बाय द वे आपने कितनी लड़कियों की लाइनें मुनी, मतलब एज अ गेस्ट बुला के आप लोगों को ये बोलते हैं? नहीं, सिर्फ तो आपसे फिर? बात कर रहा हूँ, ये गवाह है। कैमरा वुमन से पूछो। मैंने आज तक उनसे बात की, मैं तो आपके बारे में बात कर लेकिन रहा हूँ। मुझे लड़कों की बात बिलीव नहीं कि इन्होंने किसी पहली लड़की को प्रपोज किया और उनके पीछे पड़े हुए और उनका दिल चुराना चाहते हो। ये जुमला मेरे ख्याल से वो 5-6 क्या 10 लड़कियों को बोल चुके होते। नहीं। एक लड़की में उनका मन कहाँ लगता है? हाँ, नहीं देखिए, तभी तो 4 की इजाजत है। 4 की इजाजत अल्लाह ने बोला है, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि भाई एक से दिल भर जाए तो दूसरी। आप कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, कोई मिस्कीन हो, कोई सहारा देने के लायक हो, तो आप उससे 4 चले, क्या 6 करो। बेवा करना, आपकी शादी कराते हैं किसी से, उसको मार देते हैं, आप बेवा हो जाएंगे, फिर कहेंगी आप? नहीं, मुझे तो कोई हैंडसम खूबसूरत सा लड़का चाहिए और तो बिजनेस मैं क्या मैन बुरा हूं? जबरदस्त सा चाहिए। आप मतलब मैं अभी आपके मैं वैसे बता, मैं हैंडसम नहीं हूँ। मैं आपको ब्रो टाइप समझती हूँ ना, तो मेरा क्या है आपका यार? स्टेप ब्रो। नहीं, स्टेप नहीं, ब्रो होता है। नहीं, स्टेप ब्रो नहीं, हमारे यहाँ नहीं सगा होगा। और सुतेला कहाँ से आ गया? नहीं, यहाँ ब्रो नहीं है, यहाँ अमेरिका नहीं है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ कजन ब्रदर बोले आसरा रहता है। सही है। चलें, आपका नाम क्या है? यूनस। अरे आप नाम भूल गई महविश। यूनस नाम है ना आपका? जी। तो बस यूनस, मैं आपको यूनस बोल दूंगी। हमारे यहाँ भाई, यूनस नहीं बोलते। दोस्त का सीन नहीं डालते। आप मेरा पूरा नाम से मुझे पुकारे, मेरा नाम है यूनस जान। जान तो ये पुराने जमाने ओल्ड फैशन लोग बोलते होंगे। तो आप कौन सी नहीं है, 36 साल की? अगर मेरा कोई इन फ्यूचर कोई पार्टनर होगा तो मैं कुछ नया वर्ड बोलूंगी ना, यो स्टाइल, लाइक जैसे? डार्लिंग या कुछ। डार्लिंग, ओह माय गॉड। मतलब ये जान लेकिन आप कोई लगती पुराना क्या वर्ड है अंग्रेज ना हैं? बहुत। माशाल्लाह गोरी हैं। कभी इंजेक्शन लगाया है? वाकई इतनी गोरी हैं आप? नहीं भाई, इंजेक्शन लगा के मैंने क्या बुढ़ापे में अपने नुकसान करने? मतलब डॉक्टर्स का तो यही कहना होता है कि अभी मतलब आप कह रही हैं बुढ़ापा हो गया आपका? मतलब आगे जाके आपको भी बूढ़ा होना है, मुझे भी होना है, सबको होना है। पर डॉक्टर्स का कुछ ये कहना है कि कहते हैं कि कुछ कहते हैं नहीं होता। तो इंजेक्शन और बोटॉक्स लगवाने से जो है आगे जाके आपका बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन बड़े आर्ट एक्टर्स लाइक ये लोग लगवा भी रहे होते, तो ये लोग लगवाए हैं? मुझे क्या पता, मैं उनके घर थोड़ी गई हूँ, लेकिन सुनते रहते हैं कि उन्होंने लगवाए। क्योंकि यार फहद मुस्तफ़ा का तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नंबर 1 है वो, कि बहुत पहले काला था वो, और अब थोड़ा बहुत उसने लगवा के थोड़ा बहुत गोरा हो गया, इतना नहीं कि हो गया। तो बहुत सारे नाम हैं,
मुझे वैसे बात बताऊं, आप बहुत प्यारी हो, अच्छा, बहुत प्यारी हो, बहुत क्यूट हो। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'1", मैं झूठ नहीं बोलती। छोटी है, मेरी 5'11" है। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मैं सारे एक्टर्स हैं उनकी जितनी हो हाँ, तो नहीं, लेकिन चलता है, मैं ड्रामा चाहता हूँ इंडस्ट्री में मेरी चल लाइफ जाता में है। अगर कोई लड़की आए ना, उसकी हाइट छोटी हो, क्यों वजह? क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। वैसे इकरा अजीज भी है मुझसे छोटी, 4'10". 4'10"? जी, मुझसे भी छोटी हो। नहीं, मुझे कंसर्न इकरा अजीज कोमल तो होगी मीर ना जितनी शादी। है, किंजा हाशमी मुझसे एक आध इंच बड़ी होगी, और इसके अलावा जो है कोमल मीर के अलावा नवाज सईद को 1 आध इंच बड़ी होगी। तो ये लोग भी, इनसे भी आप सोच लेकिन सकते एज में तो आप उनसे बड़ी है ना। लेकिन नहीं, किसने बोला आपको? वो कोई नन्ही का किए हैं? कितने साल की हैं? मुझे क्या पता, इकरा अजीज कितने साल की मैंने है? कोई इनका आईडी कार्ड थोड़ी चेक किया तो है। आप कह रही हो कि नन्ही का की है, अरे वो तो अपने को बहुत मेंटेन करती है, मुझे क्या पता वो कितनी की लग रही है, क्या करती है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता, उनके साथ काम करते हैं इन ड्रामास, बस। अच्छा, मुझे कोई बताएं, दाम आपकी जो हाइट है, हाइट की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? ड्रामास में तो कोई मसला नहीं आता, कभी का बात एक आध दफ़ा होगा कोई मसला। वो शहजाद अंजुम का भी कोई रिसेंट ड्रामा आने वाला है, हमराही। ठीक है। पहले डायरेक्टर ने मुझे खड़ा किया उनके साथ सीन के लिए, सही है। किसके साथ? शहजाद अंजुम जो एक्टर हैं, एक्टर के साथ खड़ा काफ़ी 6'1" उनकी हाइट होगी आई थिंक। ठीक है। फिर दूसरे सीन में, उसी सीन में मुझे बुला लिया, फिर सीन हो गया, फिर उन्होंने कंटिन्यूटी के लिए फिर मुझे अगले सीन की बुलाया। तो ये सारी चोंचलेबाजियाँ होती, करवाया उन्होंने मुझसे सीन, अगर चाहते तो किसी बड़ी हाइट की लड़की बुला दे। तो ये सब कहने की बात है, चोंचलेबाजी होती, ब्रांड शूट करती हूँ, अल्लाह का शुक्र, जो नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है वो होके रहेगा। तो ये हाइट वाइट से कुछ नहीं होता, तो नसीब, मैं तो नसीब में बिलीव करती हूँ। आपका नाम जो महविश है, ये मुझे भी लगता है कि मेरे नसीब में लिख दिया गया है। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? यार क्या हो गया, मैं आपसे एक सीरियस बात करूँ, आप पसंद आई है तो बोल रहा हूँ। जो जोड़े, जो कपल्स हैं, वो आसमान पे बनते हैं, बिल्कुल, लेकिन पकड़े सफारी पार्क में जाते हैं। वो तो डेटिंग होती है। महविश खान कैसी हैं? महविश खान, आई एम नॉट पठान, मेरा नाम महविश अरशद है। यूनुस खान? मतलब आप खान है तो मैं भी खान होगी, जरूरी है? तो सरनेम चेंज नहीं करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी। जब मेरे फादर का नाम अरशद है तो मैं अरशद ही लगाऊंगी तो ना। शादी के बाद आपके यहाँ कल्चर नहीं नेम चेंज करने का? शादी का मेरी हो ही नहीं ना अभी, जब होगी तो तब होगा ना। तो जब होगी तो अभी फ्यूचर का बोल रहा जैसे ना, आजकल फ्यूचर फैशन ट्रेंड में आया है कि शादी हो जाए उसके बाद भी जो है फादर का नाम ही चलो। आपने चेंज करना है नहीं करना? करूंगी, लेकिन फिलहाल तो अभी मेरे किसी के साथ मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं यूनुस अरशद कर दूंगा। मुझे पठान बनने का कोई शौक नहीं। पठान? अबे सरनेम से थोड़ी वो हो जाता है नाम। क्यों, आप पठान नहीं है? हाँ, नहीं, यूसुफ पठान तो होंगे। नहीं 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 नहीं, तो भी खान क्यों लगाया आपने? ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लगा लिया, पड़ा हुआ था मैंने रोड पे, मैंने उठा के लगा लिया। आपके फादर मतलब खान मान नहीं लगाते आप? नहीं, माय फादर इज अरबी। मतलब आप इतने गिरे में कि रोड पे पड़ा हुआ नाम आपने लगा दिया। तो क्या हुआ, देखो नाम ही गिरा हुआ था ना, इंसान तो नहीं गिरा हुआ था ना। नहीं, तो जब नाम गिरा हुआ तो इंसान गिरा हुआ फिर आगे जाके बन जाता है ना। अच्छा, ऐसा होता संभाल के है। लगाना चाहिए ना नाम। आपका नाम क्या है? महविश अरशद। अरशद जी। तो इसमें क्या अच्छा है? इसमें अच्छा ये कि मेरे फादर का नाम उसे जुड़ा हुआ है। आपकी कास्ट क्या है? मेरी कास्ट इंडिया, आई एम अजमेर शरीफ। हैं? अजमेर शरीफ मेरी ये कास्ट। कास्ट है ये आई क्या? एम उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग है इंडिया। तो आप कह रही हैं कि उर्दू स्पीकिंग आर बेटर देन पठान्स? मैं ये नहीं बोल आप रही कि बोले मैं पठान पठान नहीं नहीं बनना, मैंने हूँ। खान अरे नहीं तो मैं ये बोली कि मुझे पठान, मैं पठान नहीं तो मैं अपने को पठान क्यों बताऊँ? अच्छा ठीक है, कोई बहुत बात। सारी एक्टर्स होती है ना अपने आगे, रीमा खान, नीलम मुरी, नहीं नीलम मुनीर खान, वो मतलब बहुत सारी लगाती है, लेकिन मैं नहीं लगाती। जो सच है वो बोलती हूँ भाई, मैं क्यों खान लगाऊं? अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, आप एक्टिंग करती हैं जी माशाल्लाह से। आप अभी क्योंकि आप एक आपने स्टार्ट किया रिसेंटली और आप अभी एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं। रिसेंटली नहीं, मुझे भी 4 साल हो गए माशा। मतलब ये इतना होता नहीं इंडस्ट्री में, अगर आपने अपने पाँव जमाने तो कम से कम 10 साल तो दे बंदा, ठीक है। और आपने माशाल्लाह से भी काम किया, आपने डिफरेंट चैनल्स में काम किया, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया, आपने ए लिस्टर्स के साथ काम किया। तो उनका मुझे बताएं, कभी आपके सामने किसी ए लिस्टर ने आपसे मतलब आपसे बदतमीजी की या किसी और से बदतमीजी की आपके सामने, ऐसा कभी हुआ? एक्टर्स में जी जी, ए लिस्टर सेलिब्रिटीज। फुरकान कुरैशी जो है टॉप लिस्ट में आता है, बिकॉज वो आए दिन किसी न किसी लड़की को जो है प्रपोज कर रहा होता है एक्स्ट्राज में या जूनियर कास्ट में। लड़कियां यहाँ मेहनत कर रही हैं, कमाने आई हैं पैसा, एक कुछ बनने आई हैं, लेकिन वो फजूल में जो है जब झांसा कहते हैं ना जैसे कि हम बड़ी एक्टर बना देंगे तुम्हें, और ऐसे बहुत सारे ट्रैप करता है। यस, एक्टर्स में भी कह सकते हैं, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी कहूँगी, नाम मैं किसी का नहीं ले रही, प्रोड्यूसर हो गए या एसोसिएट हो गए या एडीज भी हो गए, मैं सबको नहीं कह रही हाँ। क्योंकि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, वही बात है ना कि अच्छे बुरे लोग तो क्या? 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। अच्छा जी, तो सबको मैं नहीं आपको कह कितनी रही, फिंगर्स चाहिए होती हैं? मेरी 5 ही, मतलब मेरी 10 ही उंगलियां हैं। हाँ। लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ, मैं अपना मैसेज ये कन्वे करना चाह रही हूँ, सारे मर्द ऐसे नहीं हैं, जो हैं उनको
साइड कर देना चाहिए। जो अक्लमंद लड़की होगी उसको साइड कर देगी, जिसको काम करना है वो ये सब नहीं करेगी। आपने फुरकान कुरैशी का नाम लिया जी, इसलिए अभी कि वो रिसेंटली फुरकान कुरैशी पे एक और लाहौर में एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने भी इल्जाम लगाया। बिल्कुल सही लगा वो उस पर तो इल्जाम। आपने फुरकान कुरैशी को किसी के साथ देखा ये बात करते हुए, या आपके साथ उन्होंने ऐसी बात की? मेरे साथ भी की और काफ़ी लड़कियों को घेरा होता है वो। आपसे क्या बात की उन्होंने? यही Explain कि करें भाई डिटेल में। पिक्चर्स वगैरह खिंचवा लो मेरे साथ, ओ मतलब स्टूडियो में आकर खिंचवा लो और मैं वो बना दूंगा, अच्छे काम लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, डिमांड करने वाला बंदा है और कुछ नहीं तो क्या डिमांड की उन्होंने? यही डिमांड करेगा, जाहिर सी बात है, और क्या। पिक्चर्स खिंचवा लो, ये डिमांड थी उनकी? नहीं यार कैसे बोलूँ खुल के। फुरकान कुरैशी पे आए, तो कोई उन्होंने कुछ- गिव एंड टेक की बात की आपसे, तो आप क्या कह रहे थे कि आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं आपको काम दिलाता हूँ? क्या give पैसे and वैसे take? नहीं देगा, वो अमीर बंदा है, बहुत कमा चुका है, बहुत पुराना बंदा है। तो वो आपको लेकिन पैसे- उसको लड़कियों का बड़ा शौक है, मुझे लगता है। जब भी तो आपने लाहौर में मेकअप करने का लड़कियों को? मेकअप करने का नहीं, चूना लगाने का। क्या पान बेचते हैं? काम, अरे काम पे चूना लगाने का, कि काम दूंगा ये दूंगा और उनको यूज मिसयूज करना, सीधी सी बात है। कैसे घर का काम कराता है, क्या काम कराता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई बहुत बड़ा ठरकी है, आई थिंक उसकी डिवोर्स भी हुई भी शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन आई थिंक। भाई आपसे घर के काम का बोल रहा था, झाड़ू पोछा कह अरे रहा था घर के काम में तो आपको। उसकी 10 नौकरानी होंगी, वो उसका क्यों बोलेगा मुझे? तो उसके पास 10 नौकरानी, तो फिर आपको क्यों बोल रहा है कि आप मेरे पास काम करें? इसलिए कि उसको अपनी ठहर बुझानी है ना। मतलब गंदी बात है। हाँ, गिव एंड टेक सी, समझा लेकिन वो नहीं खुला मैं। नहीं बोलता। हाँ। वो अपनी मतलब चालबाजी से ना फोन पे बात हुई या फेस टू फेस बात हुई? फेस टू फेस भी, फोन पे भी। तो फोन पे आपके पास उनका नंबर भी है? ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे एक्टर्स के नंबर है। तो उनसे कोई इसमें कौन सी मैसेज बड़ी वैसेज बात है है? आपका कि उन्होंने बोला कि आ जाओ इधर, या ऐसे नहीं, करना? सबूत वबूत मैं नहीं रखती, मतलब इतना सबूत फालतू नहीं टाइम- रखती, तो ये तो आप इल्जाम लगाओगे तो बगैर भाई सबूत। मैसेज में नहीं हुई, कॉल पे हुई थी, और अच्छा। वैसे ऑन सेट पे बात हुई थी। उन्होंने बोला कि अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि आप मेरे स्टूडियो आ जाओ या मेरे घर आ जाओ, क्या बोला? मेरे स्टूडियो आ जाओ और पिक्चर्स वगैरह जो है खींचो, वो खिंचवाओ मेरे साथ। लेकिन लड़कियों को ना आइडिया हो जाता है बातों से। अच्छा। तो मुझे आइडिया हो गया कि ये बंदा कोई काम देने वाला नहीं है, और मैं एक मैच्योर लड़की हूँ, मुझे पता है आगे जो बंदा मुझे ऑफर करेगा, सही गलत या कहीं बुलाएगा। तो एक दफ़ा मेरे साथ हादसा होता, इंस्टाग्राम में ना शूट्स के लिए ऑफर्स बहुत आती है, चाहे ब्रांड शूट हो या कोई शूट्स हो, तो मैं जो है नहीं ज़्यादा आंसर करी, क्योंकि मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं होता। तो ईद का मुझे उसका पेज याद नहीं है, लेकिन ईद का दिन था, सेकेंड दिन, तो मुझे ऑफ़र आई मीटिंग में। मीटिंग नहीं करती, डायरेक्ट शूट के लिए मुझे बुलाया ना। तो खैर उन्होंने शूट के लिए बुलाया, खैर मैं चली गई। मैंने बैकअप में किसी अपने अंकल को रखा था, उनको आने में थोड़ा डिले हो, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, उनको थोड़ा आने में डिले हो गया। तो उसने भी वहाँ मुझे गिव एंड टेक की ऑफर की, तो मैं नीचे चली गई। मैंने कहा मैं पुलिस वगैरह को भेज दूँगी, ये वो। तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती हर किसी पे, मैं बहुत रेफरेंस के साथ काम करती हूँ। अच्छा जी, रेफरेंस से ही मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं रेफरेंस के बिना कहीं काम नहीं करती। तो रेफरेंस होगा तो जाऊँगी। तो अगर मैंने आपसे मुलाकात करनी है तो मैं किसका रेफरेंस लगाऊं? नहीं, आपको किस सिलसिले में मुलाकात करनी थी मुझसे? गिव एंड टेक के? गिव एंड टेक का सबसे पहले तो मैं आपको ब्लॉक करूंगी, उसके बाद क्यों? बात ही नहीं करूंगी। इसमें कौन सी गलत बात है? गलत बात है, बहुत बड़ा जुर्म है ये। कि नहीं, कहाँ जुर्म है? मैं बोल रहा हूँ अपना दिल मुझे अल्लाह गिव की कर शुक्र- दें और अल्लाह- मेरा दिल आप टेक ले लें। नहीं, मुझे किसी को ना दिल देना ना लेना है, मुझे अपना काम पे तो क्या लेना देना ये बता दें। कुछ भी नहीं लेना। नहीं मतलब मैं बात बोल रहा हूँ कि यार आप लाइफ में आपको पसंद नहीं है लड़के? पसंद है, लेकिन अल्लाह ने जब मेरा लिखी हुई होगी मैच मेकिंग तो हो जाएगा। मैं किसी के पीछे नहीं भागती। तो जो पीछे भाग रहा है उसको तो चांस दें। अरे भाई, मीडिया के लड़के से मुझे शादी नहीं करनी। मैं छोड़ दूंगा मीडिया, ये लो, ये गया, बढ़ गया मीडिया, गया, हाँ छोड़ दिया मीडिया। बस मुझे नहीं करनी फिर भी। अरे यार ये क्या बात है, आपके लिए मीडिया छोड़ दिया, और क्या चाहिए आपको? अरे- अब दुनिया छोड़ दूं आपके लिए? जब मैं ये समझती हूँ कि अब दो लोग आपस में शादी करते ना, एक बंदा जो है मीडिया का हो और एक बंदे मीडिया का ना हो, मुझे लगता है, क्योंकि उन दोनों की बहुत मतलब माइंड नहीं मैच होता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। मैं लेकिन घर सब में- केसेस में ऐसा नहीं होता, कहीं केसेस में। मैं चले मैं मीडिया छोड़ के मैं घर बैठ जाऊंगा, सही है ये? अरे भैया मेरे पीछे छोड़। अरे यार ये गलत बात है, महविश यार ऐसे तो ना करें यार। आप बहुत हम भी छोटे तो हैं, एज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अभी ना। आपके खेलने कूदने के दिन है। आपने कभी खेला पकड़ पकड़ाई? हाँ, बचपन में खेले। मुझे तो बाजा पसंद है। मुझे बचपन में पसंद है, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं गेम्स वगैरह। अब बाजे पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैंने लाइफ में बहुत बाजे बजाए हैं। 14 अगस्त के दिन मैं बजाए बाजे होंगे, बजाता मैं तो झंडिया भी लगाती थी। हूं। ऐसे होता है? लेकिन अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बच्चों के शौक है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आपने कभी बांसुरी बजाई है? हाँ, बचपन में। आज बजाएंगे आप बांसुरी? लेकिन अब मैं पता नहीं बजा पाऊँ ना बजाऊँ, क्योंकि मैंने बचपन में बजाई थी। आज कोशिश कीजिएगा, आज बच जाए। ट्राई कर लूँगी, लेकिन वादा नहीं करती कि अच्छी बजा सकती। देख ले आपके ऊपर है, अब आप लेकिन वो ट्राई प्रॉपर नहीं आती मुझे, ऐसी आती बस। प्रॉपर। जितनी दफा आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सांस जाएगा लेने ना। वाली आती है, जो सांस लेते हैं ना, आवाज। कैसे? चले आपके जैसे सामने सीटी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, सीटी इमेजिनेशन में ये पड़ी है आपके पास मार्कर, ये बांसुरी है, इसको बजाएं। नहीं भाई, मुझे मुझसे नहीं होगा ये। कोशिश करें ना, आप एक्टर है ना। टास्क दे रहा हूँ।
इसे सीट ही नहीं नहीं करता। बांसुरी ये वो बजा तो रही है, वही तो माउथ बोल रही ऑर्गन हूँ। बांसुरी सामने मुझे होती नहीं है। आती, मैंने बच्चों ने बजाई थी, मैं भूल गई हूँ। चले आपको एक्टिंग का दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये माउथ ऑर्गन है। नहीं आएगी, सॉरी मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, आप माशाल्लाह एक्टर तो अच्छी है, लेकिन आप पता नहीं ऑकवर्ड एक्टर तो नहीं शर्म खाता। मैं शर्मा नहीं रही थी, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं आती, अब मुझे ड्राइविंग करना नहीं आती, अगर मुझे कोई फिलहाल ड्राइविंग का सीन मिलेगा हाँ। तो ऑब्वियसली मना कर दूंगी। जब एक चीज़ मुझे मैं आती आपको सिखाऊंगा ड्राइविंग। सिखातीगा, चार्जेस क्या लेंगे? चार्जेस नहीं, बस मुझे आपका दिल चाहिए। दिल बहुत एक्सपेंसिव है मेरा। कितने का? 250 रुपये अभी लें। 250 रुपये नहीं, दिल पैसों से नहीं खरीद सकता। अभी तो आपने बोला एक्सपेंसिव है। तो पैसों से नहीं खरीद सकता ना दिल, जब भी तो एक्सपेंसिव बोला मैंने आपको। अच्छा नहीं तो किससे खरीदूं आपका दिल? दिल खरीदने वाली चीज़ नहीं, माजरत। तो किस चीज से जीतूं? ऐसा क्या करूं? प्लीज चेंज। आपको क्या पसंद है? मुझे फूल बहुत पसंद है। फूल, चलें इंशाल्लाह आपको देते हैं फूल। मुझे ये बताइए कि आपके साथ सेट पे जोया नासिर एक फेमस एक्टर है, उन्होंने भी कोई बदतमीजी की थी? हाँ बिल्कुल की थी बदतमीजी। शी इज़ सो रूड, बिकॉज पहले मैं उनको बहुत पसंद करती थी, लुक वाइज भी अच्छी हैं और एक अच्छी एक्टर हैं, उनके काफ़ी ड्रामास देखें। बट इन ARY चैनल एक ड्रामा रिसेंटली आने वाला, भी नाम मुझे याद नहीं, शायद कभी ऑनर भी नहीं हो उसका नाम, तो उसके साथ मेरा फ्रेंड का सीन है रेस्टोरेंट। हाँ जी। ठीक है, तो मुझे सर शाहरुख एक होते हैं, रेड एप्पल, शाहरुख खान, नॉट शाहरुख खान, सर शाहरुख, जिन्होंने मुझे लाइनअप करवाया था। ठीक है। इन ARY चैनल। शाहरुख साहब तो सही बंदे नहीं है, मैंने सुना है। हाँ, उन्होंने क्या कर दिया? मैंने सुना है कि वो शाहरुख नहीं, साहब मुझे बंदे अच्छे कैरेक्टर्स करवाते हैं, मैं उनकी बुराई कर। जोया नासिर ने आपके साथ ऐसा क्या किया कि आपने कहा कि यार ये बहुत ही बुरी औरत है? बुरी औरत मैं पर्सनल अटैक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरे साथ ये बुरा हुआ कि मतलब इतना रूड बिहेवियर, इतना डिसहार्ड किया उसने मुझे। एज अ करेक्टर मुझे फ्रेंड के लिए बुलाया था रेस्टोरेंट सीन के लिए, तो उसने पहले मुझे रिजेक्ट किया, फिर मेरी जगह एक और जूनियर कास्ट में एक लड़की को बुलाया, उसको रिजेक्ट किया, फिर डायरेक्ट उसने हम दोनों को कटवा कर डायरेक्टर से कहकर बड़ी किसी लीड एक्टर को बुला लिया अपनी दोस्त के कैरेक्टर के लिए। हाँ, मतलब पसंद नहीं कर रही कि हम जूनियर कास्ट के साथ ऐसा कोई सीन करें। हमने अच्छा, दानिश किसका ड्रामा तैमूर के था साथ ये? किया, हमने फिरोज खान के साथ किया है, हमने बहुत सारे बड़े एक्टर्स के साथ किया है, ब्ला 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 नाम क्या लूँ। तो फिर ये जोया नासिर में ऐसा क्या है, मतलब सुख आपके बड़ लगे हुए जो वो हमारे साथ सीन आपने करने। मेरे साथ काम कर लिया, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? नहीं, आपने एक बात शेयर की ना कि जोया नासिर का नाम लिया, तो इसलिए मैंने आपको बता लेकिन दिया। पॉजिटिव वाइब्स तो आपको मेरे से भी आई ना? हाँ बिल्कुल आएंगे, आप एक जॉली हैं, बहुत फनी हैं, हंसाते हैं, मतलब और मैं आपके हाँ साथ शो करके मजा आ रहा है। अच्छा, लेकिन मैं हाँ समझू? हाँ नहीं, बस शो की मैंने तारीफ की। अच्छा, शो की वैसे नहीं करें, मैं विश ऐसा ना करें। खैर अच्छा, दानिश, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक वो कर सकती हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम को कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें। हाँ मांगे, डोनेशन मांगे, ये रहे कैमरा। डोनेशन नहीं मांग मारी। अच्छा। मतलब जो लोग मुझे नहीं जानते, तो आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं चाहती हूँ मैविश ऑफिशियल को प्लीज़ आप लोग फॉलो करें एंड सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें। भाई ठीक मैं है? भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैविश ऑफिशियल को आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, उसके बाद ब्लॉक कर दें। हाँ, आप मेरा दिल तोड़े जोया नासिर के बाद। आपने मेरा तोड़ा, मैंने कुछ कहा? मैंने आपका दिल नहीं तोड़ा, मैंने आपको आसरा दिया है? इज्जत के साथ आपको मना। आसरा दिया आपने आसरा भी नहीं दिया मैंने आपको। तो अब दिल ही तोड़ा ना। मैं झूठे आश्रय देने वाली नहीं हूँ ना, जो झूठे आश्रय देते हैं फिर वो मकाफत अमल वाली बात है। आप आज कल कुछ को दे मेरे साथ के बुरा होता जाएंगी, है। आज कुछ दे के जाएंगी, या तो दिल या तो आसरा। नहीं ना, मैं दिल दे सकती हूँ ना आसरा, मैं सच्चा बोल के जाऊँ। थोड़ी इज्जत दे दें। इज्जत दे रही हूँ जब तो मैं आपके साथ यहाँ शो कर रही हूँ। अच्छा, ये वाली अगर बात- इज्जत ना दे रही तो मैं आपके साथ शो कर रही होती। बिल्कुल Think बिल्कुल। about it. नहीं यार, वैसे बताऊं आपसे, एक बड़ी अच्छी मुझे एक वाइब आई है, कनेक्शन फील हुआ है। तो ये कनेक्शन के चार्जेस क्या हैं? कनेक्शन के चार्जेस? कौन सा नेट का कनेक्शन? जी, आप जो नेट के पैकेज वो कराते तो हैं कोई 1500-2000 का होता होगा। अच्छा, लेकिन मैं आपको 2500 वाला कराऊंगा ताकि वो हम 2500 मैं अपने 4G में करवाती हूँ। अच्छा, मैं 3000 वाला करवा दूंगा क्यों? ताकि हम लंबी वीडियो अल्लाह कॉल का कर शुक्र, मैं सकें। अपनी कमाई से अपने पैकेजेस कर सकती हूँ। फिर आप मेरा करा दें, आपके पास इतने पैसे हैं तो। नहीं, मैं अपनी कमाई को मतलब हराम जगह खर्च नहीं करती। आप कह रही हैं कि मुझ पे अगर आप कुछ स्पेंड करेंगे वो हराम हो जाएगा? ऑब्वियसली किसी क्यों? गैर मर्द पर मैं या किसी गैर औरत पे क्यों स्पेंड करूंगी अपने पैसे? आप कह रही गैर महरम पे मैं खर्च नहीं करती, गुनाह है? बिल्कुल हाँ, कि कोई मुस्तहक हो, लाइक कोई चलने फिरने के लायक ना हो, काम नहीं कर सकता है, कोई बच्चा हो या मैं कोई मुस्तहक हूँ, मेरी बुजुर्ग बीवी हो, नहीं है। उसको बंदा सपोर्ट कर सकता मैं है। मुस्तहक हूँ, मेरी बीवी नहीं है। अगर आप मुस्तहक हैं तो अपने इतने ब्रांडेड शूज़, ये जीन्स, ये लॉकेट, ये ग्लासेस, इतना महंगा तरीन और इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े कैसे पहने में? कहाँ से आए, किससे दिलाए?
ये भी मतलब कितनी मांग बुरी मांग के नजर है, मांग बंदा लिया। वैसी झूठे मुंह माशाल्लाह बोल देता है, लेकिन ये कहाँ से आया है? हाँ तो आप ही बताएं ना मुझे सबूत दें इस बात का। आप आपने अमीर हो ना, कहा- फिर अमीर हो ना आप। आपने कहा गैर महरम पे पैसे खर्च नहीं करने ऐसा चाहिए, हो गुनाह है। साहब, इतनी ज्यादा सैलरी ले रहे हैं यहाँ पर यार। अरे आप छोड़े मेरी बात, हाँ मेरी तो बात फिर सुने। आप बात क्यों घुमा रहे हैं? मैं घुमा नहीं रहा, आपकी बात को मैं उसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। आपने कहा कि भाई मैं हराम काम नहीं करती। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपने कभी किसी गैर महरम से स्पेंड नहीं किया, इट्स गुनाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो लेकिन मुझे बात बताएं, जैसे लड़कियां बोल्ड कपड़े पहनती हैं इंस्टाग्राम पे, आप भी पहनती हैं, वो सही है? देखिए मैं बोल्ड नहीं पहनती, लाइक स्लीवलेस या क्रॉप टॉप, इसके अलावा मैंने कभी तो ये कोई, बोल्ड कपड़े नहीं है। मुझे हमारे पास आपकी इंस्टाग्राम ऑफिशियल फोटो लगी हुई है। 2.5-3 लाख के मेरे पास पैकेजेस आते हैं, इतने स्कर्ट के या इतने बड़े वो पहन लो गले वगैरह, तो मैं तो नहीं पहनती। ये फोटो ये दिखाएं। बताएं कौन ये सी कब की है तो और भाई ये क्या तो है? मैं जिम शूट्स करती हूँ, मैं जिम मतलब वो हूँ, तो जिम जिम में जाती cover हूँ, भी हो जिम शूट सकता के है? ऑफर्स आते, तो जिम शूट कहाँ से बोल्ड में आ गया? ठीक है, पूरा कपड़े पहने हुए, कहीं से नंगी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र सही है, ये अच्छी है। हाँ। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। ये भी मतलब स्लीवलेस है, जो मैंने आपको बोला कि क्रॉप टॉप और स्लीवलेस, वो तो ये आपको लग रहा है कि ये फोटो सही है? ये जिम पाकिस्तान, शूट की ऑफर मुझे आती है तो मैं जिम शूट मैं बात जिम शूट्स की कर ही नहीं रहा ना। आपने बोला भाई मैं ये गैर महरम पे स्पेंड नहीं करती, ये गुनाह है। ये पिक्चर बता रहा हूँ एज अ वुमन, आप पाकिस्तान सोसाइटी में पाकिस्तान की जो नई एक्ट्रेसेस आ रही हैं, मॉडल्स आ रही हैं, वो ये चीज देख के इंस्पायर नहीं हो रही? इज इट गुड फॉर आवर सोसाइटी? मैं ही समझती हूँ कि ये जब मैं मीडिया में नहीं थी, मैं तब भी स्लीवलेस पहनती थी और क्रॉप टॉप शर्ट पहनती थी, इससे ऊपर मैंने कभी बोल्ड ओवर ड्रेसिंग नहीं की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लोगों को आपकी क्या बात नहीं कर रहा, फिर? आप माशाल्लाह से एक अपने प्रोसेस में आप जा रही हैं आगे, इंशाल्लाह बहुत बड़ी स्टार बनेंगी। और आपके जो फॉलोअर्स हैं कुछ तो होंगे ना, आपके कुछ हैं 10, 12, 20 हज़ार ऐसे फॉलोअर्स हैं, ये भी कोई कम बात नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि हर बंदा मरता है एक दूसरे को फॉलो करते हुए। लेकिन आपके पास जेन्युइन और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। आपको लगता है कि जो नई लड़कियां आपको देखती हैं वो नहीं कहती होंगी हमें मैविश की तरह कपड़े पहनने, और ये एज अ कल्चर हमारी सोसाइटी में ख़राब करेगा ये फर्दर? अब मैं इसका आपको ये जवाब दूंगी कि कपड़ों के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए कि वो लड़की किरदार की कैसी होगी। बुरखे वाली लड़कियों की, अबाया को वाली लड़कियों को मैंने डेट प्लेस पे देखा हुआ है और गंदे काम करते हुए देखा है। और जो तो आप वहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? वीडियोस बना रही हैं, लीक वीडियोस कर रही हैं? पूरी बात सुने। जी, जी, जी। जो शॉर्ट कपड़े पहनती है उनको भी मैंने बहुत नेक काम करते हुए देखा है। तो कपड़ों के ऊपर जजमेंटल नहीं होना चाहिए आपको कि कपड़े पहनने वाली लड़की बात किरदार है या बहुत बिगड़ी मैं है। इधर कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहा। तो लोग कपड़ों पे जज करते हैं भाई, फेसबुक में मैसेज आने लगता है, हो स्लीवलेस पहन लिया, ये पहन। अरे भाई तो तुम खुद क्या कर रही हो, तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, तुमने आपको देखो। लेकिन आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो रिप्रेजेंट करेंगी या आप अपना शो करेंगी इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो उसके इम्पैक्ट्स आएंगे ना सोसाइटी पे। अब मैं आपको जो नई बच्चियां हैं वो तब ये देखेंगी और वो तब ऐसे कपड़े पहनेंगी। डू यू थिंक कि ऐसा करते 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 सोसाइटी खराब हो जाएगी? लेकिन मैं आपको ये समझती हूँ, आपकी अपनी खबर है। मैंने इतनी बोल्ड ड्रेसिंग में लड़कियों को देखा, मैं चाहूँ तो उनको भी फॉलो कर सकती। मैंने क्या फॉलो, जब मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैं इतनी मेरी लिमिट है, मैं स्लीवलेस या क्रॉप टॉप पहन सकती हूँ, उससे ऊपर नहीं। तो फिर उन लड़कियों को भी मतलब अपनी है ना, 17-18 साल की लड़कियाँ भी अपना अच्छा बुरा समझती हैं। आजकल की लड़कियाँ बहुत तेज़ हैं। आजकल की जनरेशन को माँ बाप के मतलब उस पर नहीं चलती कि माँ बाप ने जो कह दिया पानी का गिलास उठाओ तो वो उठा लेंगी, नहीं, वो अपनी मर्जी करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो अपना दिमाग है, वो आपकी हर बात हाँ। सर आंखों पे। मुझे ये बस एक बात बता दें, यस सुन लो में, जी। जब लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी इंस्टाग्राम पे डालेंगी, उससे एक लड़की जिसका शोबिज से ताल्लुक नहीं है, वो आपसे इंस्पायर हुई, उसने ऐसे कपड़े पहने, उसके साथ आफ्टर इफेक्ट्स हुए अच्छे बुरे व्हाटएवर, तो आपको लगता है कि आपके एक एक्शन की वजह से चेन रिएक्शन आया जिसकी वजह से फर्दर सोसाइटी में कोई इशू हो गया? बट मतलब मैं ओनली क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ ये? बिकॉज़ आप पब्लिक फिगर है ना। अरे तो वो 100 सारे लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। मतलब मैं आप कह रही हो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं तो मैंने मैं तो अपने लिए पहनती हूँ जी, मेरा काम है। तो प्राइवेट अकाउंट करो। मैं पब्लिक फिगर हूँ भाई, आई एम एक्टर एंड मॉडल। तो पब्लिक फिगर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, रिस्पॉन्सिबल होने का इस पर क्या ताल्लुक? मैं कोई फीस ले रही हूँ लोगों का, मतलब कि उनका रिश्ता टूट जाएगा, उनका पब्लिक रिश्ता फिगर है तो मैं देख सकता हूँ आपको। कोई लड़की मुझे कॉपी कर रही है, उसका अपना जाती अमल है। अब मुझे बस ये बताएं, आप गई हॉलीवुड फिल्म में, आप अपना लिमिट बता रही है, बोल्ड कपड़े भाई, स्लीवलेस क्रॉप टॉप, इससे ऊपर नहीं पहनूंगी No. मैं। ठीक है, अगर वो $1 लाख भी दें तो नहीं पहनूंगी। 5 करोड़ भी ऑफर करें तब भी नहीं पहनूंगी। $1 लाख, अच्छा सही है, 5 करोड़ ज़्यादा $1 लाख से, ठीक है आप नहीं करेंगे। उसके बाद रोमांस कितना करेंगी? रोमांस वाले सीन भी नहीं करती मैं। मतलब कितना रोमांस, हाथ पकड़ लिया, हाथ हाँ, कर ये लिया? थोड़ा बहुत कोई हाथ भी मैं उनके साथ सीन करूंगी जो बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ होंगे, जिनको दुनिया जानती होंगी। जैसे टॉम क्रूज?
हाँ जैसे मतलब मैं मुझे मुझे भी जानते, मैंने भी इंटरनेशनल काम किया हुआ है। पाकिस्तानी में भी कोई फेमस एक्टर को उसके साथ भी कर लूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल्ड मैंने रेसलिंग की हुई है इंटरनेशनल, आप मुझे जानती नहीं, मैं रेसलर भी हूँ, मैंने इंटरनेशनल रेसलिंग की हुई है। करें बेशक, अल्लाह को और कामयाब। मेरा हाथ पकड़ लेंगी फिर? नहीं, आपको क्यों पकड़ूंगी, आप एक्टर थोड़ी है। तो क्या हाथ नहीं पकड़ेंगी तो क्या पकड़ेंगी? यू आर अ होस्ट नॉट एक्टर। आई एम एन एक्टर एज अगर वेल। मेरा स्क्रिप्ट कुछ इस तरह का है, मजबूरी है तो पकड़ना पड़ेगा, और मजबूरी मेरा काम स्क्रिप्ट में मजबूरी है कि जिस तरह ड्रेसिंग की मजबूरी है इस तरह उसकी भी मजबूरी। मजबूरी आपको बुला लिया टॉम क्रूज ने बोला भाई हाथ पकड़ो, वो पूरा बता दिया भाई, जो इंग्लिश फिल्मों में था वो सब है। अब आप बताएं कि मैं ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। ऑब्वियसली हमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें वो बताते हैं हमारी कहाँ तक लिमिट्स, मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस फील्ड में। हाँ जी, तो कितना हाथ पकड़ लेंगी, हाथ शक कर लेंगी? हाँ, लेकिन कोई फेमस सेलिब्रिटी होगी उसके साथ, वरना आम लोगों के आम आदमी के साथ नहीं। नहीं भाई, लोगों जानते नहीं है। वैसे मैंने एक रिसेंटली सॉन्ग किया था, तो उसके अंदर मैंने एक छोटा सा सीन किया था, तो कर लिया था मैंने। क्या सीन था वो? कोई ख़ास सीन नहीं था, बस जैसे लड़के को धक्का देना था, वो मेरे साथ हल्का सा रोमांस कर रहा था, थोड़ा छोटा मोटा, तो मैंने कर लिया था, चूँकि वो यासिर हुसैन के कैमरा से शूट हो रहा था। यासिर हुसैन के कैमरामैन भी हो गए? NM एंटरटेनमेंट कुछ था। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा कितना बुरा, तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे लगी कि वो लड़की लड़के को धोखा दे रही होती है और दूसरे लड़के को धक्का देना होता है, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, तो मैंने कर लिया था। मैं वही पूछ रहा हूँ, अच्छा फ्लर्ट कितना था, रोमांस क्या था उसमें? कोई खास नहीं, बस वो मुझे हाथ ही लगा रहा था, मैं उसको धक्का दे देती हूँ बस, तो इतना चलता है। हाथ इधर लगा रहा था? हाँ, नहीं इधर लगा रहा था फेस पे, तो ये तो चल सकता है इतना। मैंने लगाया, मैं इंस्टाग्राम पे देख लें आप लोग। महविश अरशद। शुक्र, आपने मेरा सही नाम लिया, जायज़ नाम। जायज? नाजायज कब नाम से क्या आप आपका? खान लगाया होता तो आपने। ये नाजायज खान हो गया? बिल्कुल, जब मेरा खान मैं हुई तो मैं अपने आपको क्यों खान मिलूँ? कभी तो बनेंगी। नहीं, जरूर। शाहरुख खान बोले कि भाई मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको खान नाम नहीं रखना यार, वो पड़ेगा। बहुत बुढ़ा हो गया, उसके साथ कौन करे। कौन पसंद है आपको इंडिया में? कहीं भी दुनिया में? यार पहले बहुत पसंद है शाहरुख खान, अब आपकी एज और शाहरुख खान में 1-2 दिन का ही फर्क होगा। पहले मैं बहुत एक्टर्स को ड्रामाज और फिल्म वगैरह में देखती थी, अब मैं खुद इस फील्ड में मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मेरा कोई सीन आता है, मैं फ़ौरन से उसको निकाल के देखती हूँ और लगाती हूँ, अपलोड करती हूँ। चलो एक्टिंग सीन भी करेंगे, मुझे पहले ये बताएं कि कौन पसंद है आपको जल्दी से? इंडिया? पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में किसका नाम लूँ? कोई ख़ास नहीं मुझे पसंद अब। अच्छा चलें, लेकिन आप अगर शादी करती हैं तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड उसमें क्या क्या होना चाहिए? गुड लुकिंग हो, एक अच्छा बिजनेस माइंड हो उसका, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा हो उसका। अच्छा। और इसके अलावा ब्रॉड माइंड हो, ठीक सबसे है। पहले, जो ड्रेसिंग में रोक टोक ना करें, सही है। और दूसरा मतलब मीडिया वो में क्या मुझे क्या काम आती- करने दे, मीडिया में काम करने दे। ये इजाजत दे आपको काम करने बिल्कुल। की, और फिर ये सही है। बाकी कपड़ों से आपको तो यार मैं तो पहनूंगी क्रॉप टॉप, बेशक कुछ भी हो। चलें, थोड़ा बहुत तो उसके खातिर कॉम्प्रोमाइज कर लूँगी। चलो वो कहता है कि बुरके में आ जाओ, आप सब छोड़ दो, मीडिया में बुरके जैसे में काम करूँगी, बुरखे में आऊँगी तो बैठो। बोलता नहीं इंडस्ट्री में काम नहीं करो, आप घर बैठो। फिर नहीं, अभी फिलहाल वो बंदा अगर डिजर्विंग होगा तो उसके लिए ये भी कर लूँगी, लेकिन कोई डिजर्विंग मिले तब सोचूंगी ना। अभी अच्छा फिलहाल वैसे कोई अभी फिलहाल नहीं, लेकिन गुड क्वालिटीज तो भाई, गुड लुकिंग हो चेक, बिजनेस माइंड हो चेक, ठीक है, केयरिंग हो चेक, और क्या था? ऑब्वियसली यार, मतलब अंडरस्टैंडिंग मिले हम दोनों में, अंडरस्टैंडिंग हो दोनों के बीच। वो तो बन जाती है, वो तो नहीं, मिलने हर जुलने किसी से से बन नहीं जाती बनती। है। आजकल सबसे ज़्यादा तो शादी डिवोर्स हो रही हैं। हाँ, आपको नहीं ये पता? बड़ा मसला है, क्योंकि औरतें जो है ना अपनी जबान कंट्रोल नहीं कर पा रही। जितनी जल्दी शादियों में आप लोग जा रहे होते हैं, उतनी जल्दी तो ये डिवोर्स हो रही होती हैं। हाँ, क्योंकि वो एक वो थी ना कि औरतें लल्लो बहुत चलाती हैं। मर्दों का कोई कसूर नहीं है, और मतलब मर्दों के इतने जुल्म सह रही हैं, इतना कुछ हो रही है। हाँ, आजकल के दौर में ये हो रहा है, आजकल की जनरेशन में, कि ये बहुत जल्दी जो है मर्दों के ख़िलाफ़ फैसला ले रही थी। पहले ज़माने में ये होता था कि नहीं, जुल्म सहती बर्दाश्त करती थी, 1 साल 2 साल 3 साल चलाओ था। अब ये कि वो उनके अगेंस्ट फैसला कर दिए, चूँकि वो मर्दों के शाना बशाना काम भी करी, उनसे आगे निकल गई हैं, इसलिए। तो मर्द ज़्यादा जुल्म करते हैं या औरतें जुल्म करती हैं मर्दों पे? मैं क्यों, मतलब मैं तो इक्वली बोलूँगी, कहीं औरतें ऐसी हैं, कहीं मर्द ऐसे हैं। Majority क्या तो सीन है? डिपेंड्स, वैसे मर्द ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। क्या आपके सामने कोई क्योंकि ऐसा कहते हैं इंसिडेंट हो? मर्दों का माशरा है भाई, हम मर्द ही सब कुछ कर सकते हैं। 3 लफ्ज़ बोलेंगे तो मैं घर बिठा देंगे, तो वो तड़ियाँ दे रहे होते हैं। नहीं तो फजूल में। 3 लफ्ज बोल के मैं भी आपको घर से लेके जा सकता हूँ। हाँ, निकाह की बात नहीं करी मैं, डिवोर्स की बात कर। अच्छा नहीं, जो 3 लफ्ज तो मैं आई लव यू कह रहा था, आप कौन से 3 लफ्ज कह रही थी? आई लव यू की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू है तो निकाह की। अरे वाह 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 वाह, मुझे ये बताइए, आज के ज़माने में औरतों के हकूक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे औरतों को? कहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं। मेजॉरिटी बताएं, आपको अपना ओपिनियन बताएं। मैं समझती हूँ अगर औरत स्ट्रांग होगी, किसी के बाप से नहीं डरती होगी, अब मतलब एक्शन लेगी और मतलब फ़ौरन वो जुल्म नहीं सहेगी ना,
तो जुल्म उसको क्या है? हुकूक औरत को खुद मिलेंगे अगर वो चाहे तो। अगर वो खुद बर्दाश्त करती रहेगी उसको हुकूक कैसे मिलेंगे? हुकूक उसको खुद मिलेंगे। फ़र्ज़ करें कोई एक लड़की है, वो अपने माँ बाप के घर आती है, उसका शौहर कहता है तुम तो शादी के बाद इतनी मोटी हो गई हो, भालू हो गई हो, और मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरा दिल भर गया तुमसे और मैं तो दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। अब उसका बच्चा भी एक हो गया है, वो अपने माँ बाप से शेयर करेगी, माँ बाप कह रहे हैं यार तलाक हो जाएगी, ये सहो बर्दाश्त करो। लेकिन वो कहेगी नहीं, अगर आप लोग मेरा साथ देते तो दे, वरना मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊँगी और मैं जॉब करूँगी, अपने बलबूते से पैर पे खड़े होंगी। मैं ऐसे शौहर के साथ नहीं रहूँगी तो जो क्या मुझे धोखा दे रहा है, शौहर ने- चीट कर रहा है। हाँ। तो अपने आप खुद एक्शन लेंगी ना तो आपको आपके हुकूक सारे मिल जाएंगे। ये मैं जो समझती हूँ आपने अगर औरत आज मार्च की स्क्रिप्ट याद करके, स्पीच याद करके आई हो ना, औरत स्क्रिप्ट मार्च की, नहीं, आप मेरे वो दिल की देखो। आवाज़ है। मैं ये समझती हूँ कोई मर्द अगर आपसे बदतमीजी करता है ना, अमेरिका में तो आजकल यही होता है, और आजकल तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है कि कोई आपसे बदतमीजी करता है, मर्द 15 पे कॉल करो। और यकीन करें मैंने तो सेट पर भी, मैंने तो कहीं पे भी कोई मुझसे बदतमीजी करता है, मैं 15 पे कॉल करती हूँ। हाय हाय, मैं तो कितना फौरन किसी को कॉल करती हूँ। कितनी ठोकरें खाई हैं आपने यार। ठोकरे की बात नहीं, कोई बदतमीजी करेगा, कोई मिसबिहेव करेगा तो मैं नहीं करती। आपने बोला कि औरत को अगर वो मोटी होगी शादी के बाद, वो बोल रहा है कि आप मोटी ना हो, जिम जाओ, तो आप कह रही हो ये जुल्म है? नहीं, अगर वो इसी चीज को हम इधर सेट कर देते हैं चीट कि कर अगर रहे हैं। मर्द जॉब करके आता है, वो कहता है कि पहले मैं कमाता था 50,000 रुपए, अब क्योंकि मुझे कंपनी स्विच करनी पड़ी, मैं कमा रहा हूँ 30,000 रुपए, तो मैनेज करो, तो औरत तब भी बोलेगी ना पहले तो 50,000 कमाते थे, अब 30,000 कमा रहे ये हो। गलत है। औरत को यहाँ चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज करे। नहीं कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आजकल की जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, वो ना एक्सरसाइज करती हैं, वो ओबीस होती जा रही हैं, मोटी होती जा रही हैं, फद्दी होती जा रही हैं। मैं आपको ये अपने मैसेज देना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप पतला होने के लिए जिम ज्वाइन करो। आप जो है रिलैक्सेशन के लिए, आपका जो डिप्रेशन है वो योगा करने से जाता है, और इसके अलावा फिटनेस रहती है। जो आप खाना खा रहे होते हो ना वो डाइजेस्ट होता है। मुझे जिम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ जिम, वो इसलिए कि जो मैं जितना भी खा लूँ ना, मैं बहुत खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, नो कॉम्प्रोमाइज़ खा लग रहा है आप मेरा भी दिमाग खा रही हैं। मैं बहुत तो क्या करूँ, आपने बिठाया तो दिमाग तो खाना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। फिलहाल मैं कहती जिम मैं इसलिए भी जाती हूँ, मैं जितना भी खा पी लूँ ना तो वो मेरा डाइजेस्ट हो जाता है। मेजॉरिटी लोग जो हैं ख़वातीन की झूठी तारीफ करते हैं, लेकिन कभी किसी ने आपके पास आया और आपको बोला कि यार आप वाकई आज बहुत जहर लग रही हैं? मैंने कहा ना मेरे हेटर्स भी बहुत हैं, जहाँ मेरे फैन फॉलोइंग हैं, तो बस किसी ने बोलने मेकअप दो। के बगैर देख के मुझे बोला? 1 रुपए की परवाह नहीं है। कोई मुझे बुरा बोले, गाली दे, या मेरे कपड़ों को गालियाँ बोले, भी या पड़ती मुझे हैं? कुछ, मैंने नहीं, लोग अगर मुझे दें। अच्छा, आपको पता नहीं, कोई एक्टर बोल्ड अपनी पिक्चर लगा देती है बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। मीडिया, लोग उसको गाली देते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली अभी लाइबा खान ने शादी की है जी, मैरिज बंदे से, और जो है उसका बंदा जो गुड लुकिंग नहीं है, मतलब शौहर, हाँ। लोग तो उसके पीछे पड़े। भाई उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई बिजनेस अच्छा करता होगा, कोई बड़ा डिजाइनर है वो, अमीर होगा। अरे जो भी होगा उसका हेडेक है ना। ये बात लोग- सच है क्या? ये लोगों बात को- सच है कि अगर लड़का अमीर हो तो लुक्स मैटर नहीं करती? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैसा है आजकल सब कुछ, लेकिन उसकी मर्जी ना। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ हो गई है कि आपने सारे फंक्शन में बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, एक कपड़े में आपने इतना बड़ा पेट खोल लिया, और जो है पता नहीं आप ऐसी लग रही हो, तो ये सही है, गालियाँ दे गलत रहे। है? हमसे आपकी ये उम्मीद नहीं थी। तो भाई जब उसके शौहर को मसला नहीं है, उसके मजाज खुदा को, तो हु आर यू, दुनिया वालों का भाई क्या तो काम? उसके मिजाजी खुदा को बोलो कि अपनी बीवी को 4 दीवारी में रखे ना, इंस्टाग्राम पे पूरी दुनिया को दिखाएगा तो लोग तो बोलेंगे ना कि पेट नंगा है। भाई वो एक्ट्रेस है, उसने उसके साथ कबूल किया है ना। भाई तो वही तो मैं बात बता रहा हूँ, फिर आप रिएक्ट ना करो, आप रिएक्ट ना करो कि भाई लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कमेंट्स बुरे कमेंट पता नहीं, अभी वो बहुत बिजी शादी में, देखते हैं आगे रिएक्ट करेगी नहीं अगर करेगी। आप पे कोई कमेंट आता है आपको बुरा लगता है? मैं कमेंट को डिलीट कर देती हूँ, मैं ऐसे लोगों को बुरा ब्लॉक कर लगता है देती ना? हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। बुरा लगता है ना? नहीं लगता बुरा, क्योंकि वो उनकी बुरा उनकी लगता है, ज़बान delete है, क्यों कर रही हो आप? वो उनकी, अगर मेरे मुंह पे आके कोई बोलेगा, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, उसको मैं बोलूँगी। जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, जो हम लोग मेरे इंटरफेयर करते हैं, जो नहीं करते, तो मैं उनके बारे में बोली। जो अच्छा, लोग आप दुनिया रोड पे जा रहे- जो दुनिया वालों की परवाह मैं नहीं करती। आप रोड पे जा रही हो, कोई आपको होटिंग बोले, ओए होए, कोई गलत बात कर दिया, आप कैसे रिएक्ट करोगी? मैं उसके साथ जो करूँगी, आपको पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो वही स्ट्रेंजर हुआ ना, तो कमेंट सेक्शन जो कर रहा है वो भी तो एक स्ट्रेंजर है ना, जस्ट बिकॉज एक बैरियर अगर है आपने इंटरनेट जिस दिन दुनिया की, मतलब लोगों की परवाह की ना, तो आप रह गए पीछे। मैं समझती हूँ दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छा लगता, स्ट्रॉन्ग रहना आपको चाहिए। बुरा नहीं लगता कि कोई आपको कोई कमेंट करे आपको बुरा? कमेंट करे, गालियाँ दे, हुटिंग करे, आई रियली डोंट केयर। जो लड़की इन चीज़ों की परवाह करेगी वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ ये बातें उनकी परवाह करती है कि अबे यार वो तो मुझे हुटिंग करे, देख रहा है, ऐसे ताड़ रहा है। अरे यार, मैं इनफैक्ट, मुझे लोग मीडिया में बहुत बोलते हैं तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम तो कैसे व्लॉग बना लेती हो, वैसे कैसे टिकटॉक बना लेती हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मैं बस कुदरती। वो ऐसे नहीं बोलते होंगे, वैसे बोलते हैं हाँ। ये कैसे टिकटॉक बना लेती हो? हाँ तो ये कैसे मर्जी कर लेती मेरी, हो? मर्जी मेरी। आपको पता है कि बहुत सारे मर्दों की जो है ना, उन बहुत सारे मर्दों को हार्ट अटैक आया है क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा बोलती हैं।
आप सुन भी लिया करें औरतों। बोलने पे हार्ट अटैक आया है? क्योंकि चट मुझे चट दिखा- चट 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 टेंशन देती मुझे रहती है। दिखाएगा ये चेक चेक करने से कौन से मर्द मर गए। ब्रेन हैमरेज से मरे हैं। अच्छा, और जो मर्द जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, उनकी किसी की टांग तोड़ देते हैं, वो गर्दन तोड़ देते हैं, कहीं खून निकाल देते हैं, वो क्या है? देखिए, हाथ और टांगे वो तोड़ते हैं, वो गलत बात है। हाथ और और जो जुड़ टांगे नहीं पाती फ्रैक्चर से, वो नहीं, वो क्यों तोड़ते हैं? जो तोड़ते हैं करते तो ये गलत है, लेकिन वो तोड़ते हैं इसलिए क्योंकि वो जबान नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जबान बहुत तेज चलती है और बहुत अच्छा, ज्यादा मर्दों की चलती है। जबान नहीं चलती, वो गाली गलौज नहीं करते अपनी औरतों आप पे? मेरी बात आपकी सोच है। मैं ये बता दूं कि इनकी जबान जो है बहुत तेज चल रही है। मुझे एक सेकंड के लिए लेकिन फील मुझे हुआ लगता है ये आप ज्यादा जबान है बोल- या कैंची है। आप ज्यादा बोलते आज आज देखते हैं कौन ज्यादा बोलता है। होस्ट हैं, अपने आप को ये बोलेंगे मैं कम बोलता हूँ। नहीं देखो, क्या ये क्या है यार आप होस्ट हो भाई, आप ज्यादा बोलते होंगे ना नहीं, obviously। मैं तो host जबान नहीं हूँ। आपकी लंबी होगी, मेरी ये अभी हम चेक कर लें, निकालें जबान। जबान का नाप नहीं करना। जबान निकालें। नहीं, मैंने नाप नहीं करना। ना देखते हैं ना किसकी लंबी करें। नहीं, सॉरी यार, ये आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, आप कोशिश करें, शायद हो मैं जाए। अपनी मतलब क्या बोलूँ, सेट पे बैठ के ये जबान नहीं निकालती, प्लीज। सेट से बाहर जाके हम जबान निकालते हैं। स्टूडेंट स्टेशन, तालियां। आपसे इजी सवाल करेंगे, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है और आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है हमने। आपके एक लौते चाचा के भाई की बेटी का शौहर आपका क्या हुआ? इकलौते बेटे का? जल्दी, इतना टाइम नहीं है। नहीं, दोबारा रिपीट कर। आपके इकलौते चाचा के भाई की बेटी का शौहर आपका क्या हुआ? बहन हुई। भाई मुझे रिश्तों में मैं ज्यादा नहीं रही, मुझे रिश्तों का नहीं पता। ठीक है, बड़ा गलत लंबा जवाब। आपने बोला गलत यार। जवाब, जल्दी से। ओके। 66 प्लस 44, जल्दी से। 75 85। 66 प्लस 44, जल्दी से। मैंने हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया, दिमाग use नहीं 66 प्लस 44, जल्दी से। किया। 66 प्लस 44, जल्दी से। 66, सबर तो करें, हिसाब तो करने नहीं दो। नहीं, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 आंसर। अरे यार रुक तो जाए, जल्दी कैलकुलेटर की आती हूँ ना। जल्दी। 66 प्लस 1 2 45। 3 4 5 6 7 8 10, खत्म। जल्दी आंसर दें। भाई मुझसे नहीं होता ये हिसाब किताब रैंडम बोलें, जल्दी। यार। 85 तो क्या मार रही हूँ ना। अभी आगे अगला सवाल करें। 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 4 हो जाता है 8 और डिवाइड बाय 2 14 हाँ? 18 सॉरी 16। अरे यार मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? मैथ्स का तो कत्ल कर दिया आपने। मैथ्स के अलावा कुछ सवाल करें ना फिर। चलें, अभी हम जा रहे हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है डांस सेगमेंट, ठुमका सेगमेंट। बड़ी खामोशी बैठी थी, आंखों में जलता था एक शहला। तू कहती थी मैं तेरा ख्वाब, मैं कहता था तू मेरी मैं विश। ओ मेरी मैं विश क्यों बन गई दर्द की रेत, दिल पर लिखा तेरा नेम, मिटता ही नहीं इससे। ओ मेरी मैं विश टूटा हवा दिल खाली हाथ, फिर भी हर रात तू ही तू, बस तू मेरी मैं विश। हंस के बोली थी दूर न जा। Woo! क्या डांस किया आपने, बहुत अच्छा लगा। आप तो बहुत अच्छी डांसर हैं। यू कैन मूव योर लेग्स प्रीटी वेल। नहीं, मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ, आप ज़्यादा अच्छे डांसर हैं। मैं एक्टर यार, तो मुझसे बस कर लिया, बस गुजारा कर लिया, गुजारा कर लिया, गुजारा। आजकल में यही मिल रहा है, बहुत है। खैर मुझे ये बताइए, कभी आपके किसी के पैसे फंसे हैं तो वो आपका कैमरा जल्दी से बोल दें कि भाई मेरे पैसे वापस करो। हाँ, मन चैनल में मैंने एक शूट की थी, तो वहाँ एक इलाइशा है। पैसे तो दूर की बात, वो तो बहुत बड़ा ठरकी है यार। है इलाइशा? आप इलाइशा की बात कर रही हैं? जी जी। वो लड़का है लड़की है इलाइशा? यार मैं तो कंफ्यूज हूँ, पता नहीं वो लड़का है लड़की, लेकिन बहरहाल इलाइशा, आप इलाइशा नजीर की बात कर रही हैं? जी, वो लाइनें बहुत मारता, ठरकी है। क्या किया ऐसा उसने ठरकी में? ऐसा मेरे- ठरकीपन क्या किया शूट मेरे पे? साथ तो नहीं किया, चूंकि मेरा तो उसको पता है। हाँ। लेकिन वहाँ जो मेरे साथ लड़कियां थी ना, उनको कभी केक खिलाता था, कभी कुछ खिलाता था। जो वो कहती थी फरमाइश पूरी करता था, मैं सोचती मेरी क्यों नहीं करता। उसको पता मैं उसके हाथ में आऊंगी तो वो ठड़कपना बहुत करता था सेट पे। अच्छा, और पैसे भी खाए हुए आपके? हाँ, उसने मेरे पैसे खाए हुए अभी तक। भाई इलाइशा, आप अगर ये आप देख रहे हैं शो तो प्लीज
मैविश के पैसे क्लियर कर दे, बिकॉज ये हमारा जॉइंट अकाउंट है, पैसे मेरे पास ही आएंगे, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। वो आपका दोस्त है? हाँ जी जी, मैं जानने वाला दोस्त। रिक्वेस्ट मान लेगा? नहीं, मैं रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन थैंक यू मैविश, आप शो पे आई, आपने बहुत टाइम पर बात किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मैविश को फॉलो करें और उनके घर तक फॉलो करें, बिकॉज ये जो क्रॉप टॉप पहन के घूम रही है रोडों पे, ये सही बात नहीं है मुझे लगता है। मैं रोड पे नहीं पहनती, मैं अपनी शूज पे पहनती हूँ। अपनी शूट्स पे पहनती है, लेकिन ये ऐसे हेलीकॉप्टर पे जाती है, गाड़ी से उतर के रोड पे तो चल के जाती होंगी ना बिल्डिंग में, लेकिन नहीं। आपको पता है मैं रोड पे कैसे जाती हूँ? कैसे? अल्लाह का शुक्र, कवर करके शॉल लेकर। अच्छा, आपके शो में आने से पहले ही मैंने शॉल ली थी। अच्छा, वेरी नाइस। मैं सबसे बोली थी अल्लाह के नाम पे जाती हूँ। नहीं। एनीवेज, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वाचिंग 21mm। मैं बस ये कहूंगा कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो इनको बोलें कि मुझे हाँ बोल दे। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब, कचो।